प्रणाम। मेरा नाम पूर्वी है। मैं कक्षा 1 में पढ़ती हूँ। मेरा सेक्शन सी है। मैं आपको एक जादू पेंसिल की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक गरीब बच्चा रहता था। उसे चित्र बनाने बहुत पसंद थे। वो जो भी चित्र बनाता था वो कच्ची धरती पर बनाता था और छोटी छोटी लकड़ियों से बनाता था। तो एक दिन उसने सोचा कि मुझे पेंसिल होती मेरे पास, अगर मेरे पास धन दौलत होता, मेरे पास पेंसिल होती तो मैं कितने सुंदर चित्र बना सकता था। पर फिर भी वो उस लकड़ी से बहुत प्यार करता था। फिर एक दिन बूढ़ा आदमी आया, उसने उसे एक पेंसिल दी और वो अचानक ही वहाँ से गायब हो गया। फिर उस लड़के ने उससे एक आम का चित्र बनाया, वो आम असली हो गया। फिर उसने कुत्ते का चित्र बनाया, वो भी अचानक असली हो गया। फिर बाद में उससे समझ में आ गई कि ये जादू पेंसिल है। फिर बाद में वो अपनी मम्मी पापा के लिए अच्छी अच्छी चीजें बनाता था, खुशी खुशी रहता था और गरीब लोगों की मदद करता था। तो ऐसे 2-3-4 दिन बीत गए। ये बात राजा को पता चली। फिर राजा ने उसे बुलाया। फिर वो वहाँ गया। फिर उसने बोला, राजा आपने मुझे क्यों बुलाया? तो राजा ने बोला, तुम एक सोने का पेड़ बनाओ। तो उसने बोला कि मैं गरीब लोगों की मदद करता हूँ, ना कि आप जैसे इतने अमीर लोगों की। तो राजा को बहुत क्रोध आया। तो राजा ने फिर उससे पेंसिल छीली और फिर उससे सोने का पेड़ बनाने की कोशिश की, पर वो मिट गया और फिर बन ही नहीं पाया। फिर उसने अपने सैनिक को बुलाया। फिर उसने उसे बनाया तो वो भी असली नहीं हुआ, मिट गया और तो और। फिर उसने पेंसिल मांगी। पेंसिल लेने के बाद उसने उस बूढ़े आदमी का चित्र बनाया। बूढ़े आदमी का चित्र बनाने के बाद फिर बाद में बूढ़ा आदमी उधर आ गया। फिर बूढ़े आदमी ने समझाया, प्रणाम राजा, आप तो बहुत अमीर है, आपके पास तो धन दौलत की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप देखिए, ये बच्चा गरीब लोगों की मदद करता है। फिर राजा को सब समझ में आ गई। फिर राजा अचानक वो बूढ़ा आदमी गायब हो गया। फिर राजा ने उसे खूब प्यार कर बच्चे को घर भेज दिया। और धन्यवाद। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरे कहानी का शीर्षक प्यासा कौवा है। एक दिन बहुत गर्मी पड़ रही थी। कौवा को तो बहुत जोर से प्यास लगी। तो चारों तरफ उसने देखा तो उसे तो नजर ही नहीं। तो एक दिन गांव में घूमा तो फिर उसे ना एक घड़ा दिखाई दिया। तो घड़ा का पानी तो बहुत नीचे था। तो उसने अपना पत्थर डाल के पानी ऊंचा हो गया और अपना प्यास बुझा लिया। गुड मॉर्निंग मैम, आई एम पुलकित। एक समय की बात है, एक शहर में एक लकड़हारा रहता था। जंगल में से लकड़ी तोड़ता था, शहर में बेचता था और अपना घर चलाता था। तो एक दिन लकड़ी काट रहा था, तो काटते काटते उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। तब वो रोने लगा और ये कहने लगा कि मैं तो जंगल में से लकड़ी तोड़ता हूँ, शहर में बेचता हूँ और अपना परिवार चलाता हूँ। अब तो मेरी कुल्हाड़ी गिर भी गई नदी में, अब मैं कैसे चलाऊंगा? तो उधर जल देवता प्रकट हुए और जल देवता ने पूछा मानव से, है मानव तुम क्यों रो रहे हो? तो फिर मानव ने कहा कि मैं जंगल में से लकड़ी तोड़ता हूँ, शहर में बेचता हूँ, अपना परिवार चलाता हूँ। तो मेरी तो कुल्हाड़ी अब नदी में गिर गई, तो मैं चलाऊंगा कैसे अपना घर? तो फिर जल देवता बोले, रुको मैं भी डुबकी लगाता हूँ और तुम्हारी कुल्हाड़ी लाता हूँ। तो जल देवता ने नदी में डुबकी लगाई और एक सोने की कुल्हाड़ी ले आए और उस मानव को दे दी। तो मानव कहने लगा, नहीं नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तो जल देवता ने दोबारा एक बार डुबकी लगाई और एक चांदी की कुल्हाड़ी ले और मानव को दे दी। मानव ने कहा, ये भी नहीं है, मेरी तो एक मामूली सी और लोहे की कुल्हाड़ी है। जल देवता फिर डुबकी लगाए और एक लोहे की कुल्हाड़ी ले आए और मानव कहने लगा कि हाँ यही है। तो जल देवता उसकी ईमानदारी देख के प्रसन्न होके
उसको 3 कुल्हाड़ी देती। इससे हमें ये पता चलता है सही बोलना अच्छी बात होती है। थैंक यू। थैंक यू। मैं अरमान रावत हूँ, मैं फर्स्ट बी का छात्र हूँ। मैं आपको शेर और चूहे की कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक शेर था और एक चूहा था। एक दिन शेर सो रहा था, वैसे उसके ऊपर चूहा कूद पड़ा, वैसे उसके नाखून लग गए, तो वैसे वो नींद से जगा तो उसको गुस्सा आया, तो उसने चूहे को अपने पंजों से दबोच लिया। तब उसने बोला, प्लीज शेर मुझे छोड़ दो, प्लीज शेर मुझे छोड़ दो। इसलिए उसने उसको छोड़ दिया। और उसके अगले दिन ऐसा हुआ जब शिकारियों ने जाल बिछा रखा था, वैसे ही वो सोने के लिए जगह देख रहा था, इसलिए वो उसमें फंस गया। और जैसे ही वो वहाँ पर सोने की कोशिश करा, वैसे ही वो जाल में फंस गया। और उसने शेर ने बोला, मुझे बचाओ बचाओ। वैसे ही चूहा उसकी रक्षा करने आ गया, अपने दांतों से जाल काट दिया। नमस्ते, मेरी कहानी का शीर्षक है ईमानदारी। एक राजा था, उसके राज्य में सब लोग भूख से मर रहे थे। राजा ने अपने सेनापति को कहा कि सारे बच्चों को एक एक रोटी दी जाए। उसमें से थोड़ी छोटी रोटियां थी, थोड़ी बड़ी रोटियां थी। सारे बच्चे लड़ाई करने गए बड़ी रोटियां के लिए। एक लड़की थी जो एकदम शांत खड़ी थी, उसको एक छोटी रोटी मिली। वो खुशी खुशी अपने घर चली गई। दूसरे दिन भी उसको एक छोटी रोटी मिली। जब उसने एक रोटी का टुकड़ा काटा, फिर एक सिक्का निकला। उसकी माँ ने कहा, ये सिक्का हमारा नहीं है, राजा को वापस लौटा दो। वो लड़की भाग के राजा के पास गई और कहा, ये मेरी सिक्का नहीं है। राजा ने उसकी ईमानदारी से उसको गोद में ले लिया और उसके घर वालों को भी महल में रख दिया। हमेशा ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। धन्यवाद। मेरी कहानी का शीर्षक है कछुआ और खरगोश। एक जंगल में कछुआ और खरगोश रहते थे। खरगोश अपनी तेज चाल पर बहुत घमंड करता था। कछुए की धीमी चाल पर वो बहुत हंसता था। एक दिन उन दोनों के बीच दौड़ का मुकाबला हुआ। खरगोश बहुत तेज तेज दौड़ने लगा और कछुए को पीछे छोड़ दिया। फिर उसने देखा कि कछुआ तो दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए मैं थोड़ी देर पेड़ के नीचे लेट जाता हूँ। फिर उसको थोड़ी देर में नींद भी आ गई। कछुआ खरगोश को पार करके जीत गया। अब खरगोश को अपनी गलती का एहसास हो गया। फिर उसने कछुए से माफी मांगी। इससे हमें ये सीख मिलती है, हमें किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए और किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। धन्यवाद। पेड़ और एक पौधे की कहानी। एक जंगल में एक पेड़ हुआ करता था। उसी पेड़ के पास एक नन्हा पौधा था। उस पेड़ को अपने आप पे बहुत ही घमंड था। उसका पौधा दोस्त हमेशा उसे कहता था कि अपने आप पे घमंड नहीं करना चाहिए। एक दिन बहुत ही जोर की आंधी आई। जो पौधा था वो झुककर अपने आप को बचाने की कोशिश किया। जो पेड़ था वो मजबूती से खड़ा हो गया। आंधी और तेज होती गई और पेड़ और मजबूती से खड़े होने लगा। अंत में पेड़ उखड़ गया। जब आंधी शांत हो गई तब पौधा वापस खड़ा होके देखा कि पेड़ उखड़ चुका था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने आप पे घमंड नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरी कविता का नाम हिंदुस्तान की भाषा हिंदी। हर हिंदुस्तानी के दिल में बसती हिंदी भाषा है। हर भाषा से प्यारी हमको लगती हिंदी भाषा है। भाव हो कोई भी मन का, हर भाव प्रकट हो जाता है। जब बोले हिंदी भाषा तो हर मन प्रसन्न हो जाता है। भाषाएं तो और भी हैं, उनमें हिंदी से बात नहीं। ऐसी सरल सहज सी भाषा कोई और नहीं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है।
मन का विश्वास को में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हिंदी नारी हिंदी, हिंदी भारत माँ की बिंदी, भारत वर्ष का गर्व है हिंदी, भाषाओं का पर्व है हिंदी। देव तुल्य वाणी है हिंदी, हर भाषा से इसकी संधि। हिंदी भाव का सागर है, गुरुजनों का आदर है, कवियों के है मन को भाती। हिंदी सबको साथ हिलाती, मन के भाव जगाती। हिंदी सभ्य समाज बनाती। हिंदी हिंदी सबका को पर्व करो, हिंदी पर तुम गर्व करो। जय हिंद, जय भारत। सितंबर का दिन है कुछ खास, क्योंकि हिंदी दिवस है आज। लिपि है इसकी देवनागरी, संस्कृत की है बेटी ये न्यारी। चाहे हो कश्मीर या कन्याकुमारी, हिंदी है भाषा बहुत प्यारी। भारत देश में सबसे ज्यादा बोली जाती, विदेश में भी पाई है इसने ख्याति। हिंदी में छुपी है साहित्य की फुलवारी, इसीलिए तो हिंदी है जन जन की दुलारी। 14 सितंबर का दिन है कुछ खास, क्यों